हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है, हम पैसेज की 4 क्लासेस पढ़ चुके हैं। आज हमारी 5वीं क्लास है। बैंकिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, बैंकिंग के प्रीवियस मैं कह दूं कि पैसेज हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इफेक्टिव है। और पिछली 4 क्लासेस के अंदर मैंने आपको काफ़ी तरीके बताए हैं कि ऑप्शन से कैसे होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, सिनोनियम एंटोनियम का सवाल है क्या ये। और फिर मैं कह दूं कि आपका क्वेश्चंस पढ़ने पड़ेंगे या फिर आंसर्स या ऑप्शंस पढ़ने से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा या फिर पैसेज ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसी बहुत सारी बातें है ना। जैसे धीरे धीरे हमारी पैसे की क्लासेस बढ़ती जा रही हैं तो तरह तरह के क्यास लगाए जा रहे हैं, तरह तरह की चीजें दिमाग में आ रही है कि हाँ, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं ना। जब उसके अंदर घुसोगे ना चीजों के अंदर, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, कैसे पैसे शॉर्ट आउट किया जाता है ना, कम टाइम में कैसे हम आंसर कर सकते हैं। आज फिर से एक बेहतरीन पैसेज आपके लिए लेकर के आया हूँ। ठीक है भाई, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और बेटर रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। चलिए, ये पैसेज है भाई, ये पैसेज है। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। मेडिकल प्रैक्टिस एट द स्टार्ट ऑफ द 21st सेंचुरी इज एट क्रॉस रोड्स। देखिए, क्रॉस रोड्स क्या होता है? चौक चौराहे पर, है ना, हर जगह की जो मेडिकल प्रैक्टिस है, जो गोली दवाइयां देने वाली जो प्रथा है आज की 21वीं शताब्दी में, इज एट अ क्रॉस रोड्स, है ना, वो चौक चौराहे पर है। चौक चौराहे पर आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, है ना। ऑन द वन हैंड, एक तरफ ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, एक तरफ जहां साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड, यहां पे क्या आएगा? टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ। अनप्रेसिडेंटेड एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब होता है बेमिसाल, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया क्या है? जो इंप्रूव करता है द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल, लोगों का जिंदगी जीने की जो क्वालिटी है उसको और अच्छा करता है। वो लोग जो सफर कर रहे हैं किससे? फ्रॉम वेरियस एलिमेंट्स, बोले तो बीमारी, इसका मतलब क्या होता है? बीमारी या फिर रोग, है ना। तो जो लोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों से सफर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी को और अच्छा बनाने के लिए जो आज के हमारे 21वीं शताब्दी के जो साइंटिफिक और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस हैं, तो उनकी वजह से देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड डैश। अच्छा, ये आपको, इसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, अभी के लिए हमें पता चला है कि कुछ डॉक्टर, मेडिकल, हेल्थ केयर के ऊपर ये चीजें हैं। थोड़ा सा और पढ़ लो। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हेल्थ इनइक्वालिटीज, है ना, जो स्वास्थ्य को लेकर के जो असमानताएं हैं कि अमीर आदमी बहुत अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवा लेता है और गरीब आदमी उस डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाता जिसकी 50 रुपए फीस है। तो ये हेल्थ इनक्वालिटीज होती हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, अच्छा एक तरफ तो कह रहा है कि डॉक्टर्स, सॉरी, एक तरफ तो कह रहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो बहुत अच्छा कर दिया कि जो सीरियस डिजीजेज हैं, मैं कह दूं जो ग्रेव कंसर्न है, जो ग्रेव मैं बोल दूं डिजीज हैं, एलिमेंट्स है, जो गंभीर बीमारियां हैं, उनका इलाज साइंस और टेक्नोलॉजी ने तो ढूंढ लिया। लेकिन उनका क्या इलाज होगा? जो गरीब बंदे हैं, जो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख रुपए किसी बड़े ऑपरेशन के, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर नहीं दे पाएंगे, उनका क्या होगा? साइंस टेक्नोलॉजी ने तो डेवलप कर दिया, ठीक है, वो विकसित होगी, एडवांस होगी, लेकिन गरीब तो एडवांस नहीं हुआ, उसका क्या होगा? चलो देखो, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ क्या कहता है, थोड़ा सा कटाक्ष करता है। हेल्थ इन इनइक्वालिटीज, जो हेल्थ के प्रति जो असमानताएं हैं, आर वाइडनिंग, वो बहुत ज्यादा है। एंड एक्सेस टू अफोर्डेबल एंड गुड गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, और जो बेटा अच्छी क्वालिटी की जो हेल्थ केयर है उसकी तरफ जो एक्सेस है, इज बिकमिंग डिफिकल्ट, वो मुश्किल होती जा रही है। किसके लिए? फॉर वास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो हमारी आबादी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, वास्ट सेक्शन बेटा आज भी क्वालिटी हेल्थ केयर से क्या है? दूर है। इसका मतलब एक तरफ साइंस और टेक्नोलॉजी अच्छा कर रही है, दूसरी तरफ जो वास्ट पॉपुलेशन है वो अच्छी हेल्थ केयर से उसकी एक्सेस नहीं ले पा रहे हैं, है ना। पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक लुक टू डॉक्टर टू प्रोवाइड द नेसेसरी लीडरशिप। पॉलिसी मेकर्स तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या करें? एक नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड करें टू टैकल शॉर्टकमिंग्स होती, कमियां, और टैकल होता है सामना करना, ठीक करना उनको। कि डॉक्टर्स जो हैं और पॉलिसी मेकर्स जो हैं, या फिर पॉलिसी मेकर्स और जो पब्लिक है, ठीक है, लुक टू डॉक्टर्स, वो डॉक्टर्स की तरफ देख रहे हैं कि डॉक्टर्स क्या करें? नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड करें कि जिससे शॉर्टकमिंग, जो कमियां हैं, उनको टैकल किया जा सके। एंड हेल्प, और मदद करें, डिजाइन बेटर सिस्टम, अच्छे सिस्टम बनाएं, ठीक है, ऑफ केयर, केयर करने के, शो दैट, ताकि एवरीवन कैन बेनिफिट, ताकि हर एक बंदे को लाभ मिल सके, फ्रॉम मॉडर्न मेडिसिन, ठीक है, आज की जो मेडिसिन, जो चिकित्सा है, उससे हर किसी को लाभ मिल सके। बट आर डॉक्टर्स अप टू द टास्क? क्या डॉक्टर्स ऐसा कर रहे हैं? व्हाट शुड बी डन टू इंश्योर दैट दे राइज टू द ओकेजन? व्हाट शुड बी डन, क्या किया जाना चाहिए ये इंश्योर करने के लिए? दैट दे राइज टू द ओकेजन, कि वो सही काम कर रहे हैं। राइज टू द ओकेजन होता है कि वो वास्तव में, मैं कह दूं कि परिस्थिति को समझ रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं। कैसा डॉक्टर कर रहे हैं? गरीब आदमी की मदद कर रहे हैं, या फिर डॉक्टर अप टू द टास्क, है ना, क्या वो उस चीज को लेकर सीरियस है?
तो ये बातें हैं। चलिए काम करते हैं, इतना पढ़ लिया। एक काम करेंगे, पहले वो क्वेश्चंस देखेंगे बेटा जिनका आंसर आसानी से बनेगा। हालांकि इस पैसेज के अंदर स्टूडेंट 7 ही क्वेश्चन, कितने 7 क्वेश्चन। पहले 7th देखते हैं। मोस्ट अपोजिट बताना है। क्या बताना है? मोस्ट अपोजिट। इस क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ना जरूरी है? नहीं पढ़ना सर। किसका अपोजिट बताना है? पर्टिनेंट। और पर्टिनेंट होता है बेटा उचित। ट्रिक सुन लो, PER प्रत्येक, TIN घी का टीन, ENT को अंटी से बना लियो। PER प्रत्येक, TIN टीन किसका? घी का टीन, ENT अंटी अपने बेटे की शादी में ना पर्टिनेंट जगह पे रखती है, मतलब उचित जगह पे रखती है, ठीक है। इसे कहते हैं बेटा, पर्टिनेंट को कहा जाता है रिलेवेंट। क्या बताना हमें? मोस्ट अपोजिट बताना है ना, मोस्ट अपोजिट बताना है इसका। तो अगर पर्टिनेंट रिलेवेंट होता है तो इसका मतलब ये मान लो कि रिलेवेंट का अपोजिट पूछ लिया और पर्टिनेंट का अपोजिट पूछ लिया, आंसर इरिलेवेंट। और इरिलेवेंट होता बेटा अनुचित। तो हमें तो उचित का क्या बताना था? अपोजिट बताना था। क्या आ गया? अनुचित आ गया बेटा, अनफेयर, इरिलेवेंट, है ना। अपोजिट इसे उचित कहा जाता है। ये अपोजिट नहीं है बेटा, वो विपरीत होता है। गिगेंटिक का मतलब विशाल होता है, मैसिव, ह्यूज, वॉल्यूमिनस, टाइटेनिक, है ना। डिमांडेड, डिमांडेड होता है। कंसीलिंग, कंसील, छुपाना होता है बेटा। इसका मतलब सर ये तो इसके आंसर नहीं बनेंगे। तो उचित का अपोजिट इरिलेवेंट, अनुचित बनेगा। आंसर आ गया। इसके लिए कोई पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं थी। वो स्टार्टिंग में मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए किसके बारे में। मोस्ट अपोजिट बेटा, मोस्ट अपोजिट बताना है किसका? मेलाइग्नेंट, ठीक है। मेलाइग्नेंट वर्ड का बताना है एंटोनियम, बोले तो अपोजिट। एक चीज मैं आपको बता दूं बेटा, एक रूट वर्ड होता है ML रूट वर्ड। ये हमेशा नेगेटिव और बैड सेंस देता है। क्या देता है? नेगेटिव और बैड सेंस देता है। जिसकी वोकैबुलरी में जिन बच्चों ने रूट वर्ड अच्छे समझे वो आंसर बना लेगा। ये ML रूट वर्ड है। और एक रूट वर्ड है बेटा जिसका नाम होता है BEN या फिर BENE, बेने रूट वर्ड। और बेने रूट वर्ड हमेशा पॉजिटिव सेंस देता है। तो जिस वर्ड के अंदर ML मर्ज होकर के आएगा वो नेगेटिव सेंस देगा। जिस वर्ड में BENE, बेनी पड़ा होगा, वो पॉजिटिव सेंस देगा। आपने सुना होगा बेनिफिट, पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिशियल, पॉजिटिव वर्ड है। बेनिफिशियरी, पॉजिटिव वर्ड है। बेनिडिक्शन, पॉजिटिव वर्ड है। लेकिन मैलेडिक्शन नेगेटिव वर्ड है। मल फैक्टर नेगेटिव वर्ड है। मल प्रैक्टिस नेगेटिव वर्ड है। मल न्यूट्रिशन नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। मेलाइग्नेंट नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। और मेलाइग्नेंट होता है बेटा बुरा, अशुभ चिंतक, जो आपका बुरा चाहे। और इसका एंटोनियम बताना ना, मोस्ट अपोजिट बेनेवोलेंट। क्या गया? बेनेवोलेंट। क्यों? क्योंकि सर एक रूट वर्ड शामिल है, बेने रूट वर्ड, और ये हमेशा पॉजिटिव की सेंस देता है। ML रूट वर्ड हमेशा नेगेटिव की सेंस देता है। तो नेगेटिव के बदले अपोजिट कौन सा आएगा? जो पॉजिटिव सेंस देगा। आंसर आ गया। पंक्चुअलनेस, ठीक है, जो पंक्चुअल होता है बेटा। ऑस्टेंटेनियस को दिखावटी कहते हैं, शोई, SHOWI, शोई, दिखावटी, थोड़ा घमंडी। टायरिंग, टायरिंग होता है, ठीक है। एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस, ठीक है। एक क्राई कर रहा था, कौन? मुनि, एक ऋषि मुनि क्राई कर रहा था बहुत जोर जोर से, भाई साहब, उग्र, है ना, भीषण। आपने एक वर्ड सुना होगा फियर्स, FIERCE। सो फियर्स मीन्स टू से एक्रीमोनियस। ट्रिक क्या बनी? ए से एक क्राई कर रहा था, एक ऋषि मुनि क्राई कर रहा था, गांव में जोर जोर से चिल्ला रहा था, उसकी उग्र और भीषण आवाज आ रही थी। एक्रीमोनियस होता भीषण, उग्र या फियर्स, है ना, टेरिबल, टेरिफिक, है ना, कुछ ऐसा होगा। तो सर 6 क्वेश्चन का आंसर बना लिया। ML का अपोजिट BNE, बेने रूट वर्ड होता है, आंसर, ठीक है। बेनेवोलेंट होता है शुभ चिंतक, मेलाइग्नेंट होता है बेटा अशुभ चिंतक। डन। 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 5th पे आओ। मोस्ट सिमिलर। अब तक के 6th और 7th क्वेश्चन के लिए पैसेज नहीं पढ़ा, ना भी 5th क्वेश्चन के लिए पैसेज पढ़ूंगा। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिवेडिंग का क्या बताना? मोस्ट सिमिलर वर्ड बताना है। देखिए ऑप्टिमिस्टिक को कहा जाता है आशावादी। डैमेजिंग, डैमेजिंग होता है एक नेगेटिव वर्ड होता है, नुकसानदायक बोला जा सकता है। अच्छा एक वर्ड बच गया बेटा हमारा, बोल्स्टर। समझते हो क्या होता है? बोल्स्टर का मतलब एक है ना, काफी बार मंडी वगैरह के अंदर आड़ती वगैरह जो होते हैं, दुकानदार जो होते हैं, ये गोल तकिया रखते हैं, गोल तकिया, है ना, सफेद उसके ऊपर कवर होता है, उसे बोल्स्टर कहते हैं, ठीक है। ठीक है, गोल तकिया कहा जा सकता है, गोल लंबा तकिया, ठीक है, गोल लंबा तकिया। समझे? वर्बोस होता है बेटा टॉकेटिव, बहुत ज्यादा बातें करने वाला, बातूनी। एक इन्फ्यूज, ठीक है, इन्फ्यूज की हिंदी होती है बेटा घुस जाना, अंदर तक कोई चीज, मैं बोल दूं कि घुस जाना मतलब किसी चीज के अंदर तक, मतलब बहुत डिटेल में चले जाना, ठीक है। कोई चीज बहुत मतलब एक तरीके से फैली हुई, फैलना, और उसे कहते हैं बेटा प्रिवेट, बोले तो फैलना, एक्सपेंड होना।
बहुत कंप्रीहेंसिव हो जाना, एक्सपेंसिव हो जाना, सॉरी आपका कंप्रीहेंसिव होना, ठीक है, एक्सपेंड हो जाना, ठीक है, प्रिवेड हो जाना, फैल जाना, चीजें बहुत अंदर तक चले जाना, बहुत गहराई तक हो जाना, ठीक है ना, उसे कहते हैं इन्फ्यूज। और प्रिवेड का सिनोनियम बन जाएगा इन्फ्यूज। सिमिलर वर्ड बताना था, सिनोनियम का क्वेश्चन था। इसका मतलब ऑप्टिमिस्टिक, वर्बोस, डैमेजिंग और बोल्स्टर वर्ड नहीं बनेंगे। लंबा गोल तक की आंसर नहीं होगा, नुकसानदायक नहीं होगा, टोकेटिव नहीं होगा, आशावादी नहीं होगा। प्रिवेडिंग का मतलब होता है फैलने वाला, ठीक है, इन्फ्यूज होगा बेटा इसका मतलब। हाँ ये बन सकता है सर किसके अकॉर्डिंग, पैसेज के अकॉर्डिंग, इसलिए में लिखा भी हुआ है अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तीसरा भी बन सकता है, दूसरा भी बन सकता है, ठीक है ना। अच्छा दूसरे के अंदर एक चीज है, दूसरा क्वेश्चन इजीली हो जाएगा कैसे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फिट इन द सेंटेंस, कौन सा वर्ड सेंटेंस में फिट होगा। देखो कैसे, अच्छा ये सबसे पहली लाइन थी ना हमारे पैसेज की, सबसे पहली लाइन थी, ऑन द वन हैंड, एक तरफ ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस, इन बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी की वजह से देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड डैश टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल, ठीक है ना। इसकी हिंदी ये थी, वो लोग जो वेरियस एलिमेंट्स, विभिन्न प्रकार के रोग बीमारियों से ग्रस्त सफर कर रहे हैं, उनकी जिंदगी की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये जो टेक्नोलॉजी वगैरह जो चली है, देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड, एक बेमिसाल क्या है बेटा, एक बेमिसाल क्या है, डिजायर टू इंप्रूव। अच्छा एक बेमिसाल ग्रोथ है, टू इंप्रूव, अ बेमिसाल होप और सक्सेस है। स्टूडेंट अगर आप होप को लेके आओगे तो फिर डिजायर इच्छा और उम्मीद, ग्रोथ तरक्की। अच्छा इनकी एडवांसेस की वजह से एक अनप्रेसिडेंटेड, एक बहुत बेमिसाल, बहुत बढ़िया स्ट्रेस आया है क्या, गलत, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं होगा। तो देर इज एन अनप्रेसिडेंटेड डैश टू इंप्रूव द क्वालिटी, और बेटा इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी की वजह से डॉक्टर्स के पास एक अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल आ गया है। क्या गया, अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल, एक बेमिसाल ताकत उनके पास आ गई है, एक बहुत बल उन्हें मिला है कि हम तरह तरह की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। किसकी वजह से, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस की वजह से देयर इज एन अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल। अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल का मतलब होगा अपार शक्ति मिल गई है बेटा, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पीपल। और बेटा यहां पे आंसर बनेगा पोटेंशियल, न कि अनप्रेसिडेंटेड डिजायर, इच्छा मिली है साइंस से, होप मिली है, ग्रोथ मिली है ना, अनप्रेसिडेंटेड पोटेंशियल, एक ताकत मिली है डॉक्टर्स को कि वो क्या कर पाते हैं, वेरियस एलिमेंट्स को ठीक कर पाते हैं बेटा, ठीक है। सेकंड का आंसर आ गया। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन आइडिया ऑफ पैसेज, अभी मेन आइडिया का पता नहीं चलेगा। थर्ड पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज, पैसेज से कौन सी लाइन इन्फर की जा सकती है, चलिए देखते हैं। तीन लाइनें हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, पहले पढ़ लो। देर आर कंप्लेंट्स ऑफ डॉक्टर्स, डॉक्टर्स की कंप्लेंट्स हैं, चार्जिंग मोर देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट। अच्छा बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं, मोर देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट, जो उचित चीज है उससे भी ज्यादा पैसा ले रहे हैं। मतलब कोई डॉक्टर है जो कह रहा है कि मेरी अपॉइंटमेंट 2,000 रुपए की है, हिसार में बैठता है, 2,000 रुपए क्या लेता है, अपॉइंटमेंट की फीस लेता है, पर्ची जिसे आप स्लिप वगैरह बोलते हो, पर्ची बनवाने के 2,000 रुपए, ठीक है, गोली दवाइयां दे रहा है 200 की, पर्ची के 2,000, ठीक है, मतलब गरीब लोगों से बहुत ज्यादा। तो ये बात देखनी पड़ेगी पैसेज में है या नहीं है, कि देख कुछ शिकायतें हैं डॉक्टर्स के बारे में, कंप्लेंट्स हैं क्या, कि वो मोर देन व्हाट इज अप्रोप्रिएट है ना, जो उचित है उससे भी ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। दूसरी है, डॉक्टर्स आर ऑफन इन डेंजर, डॉक्टर्स ज्यादातर खतरे में रहते हैं, एज पीपल जैसा कि लोग, डिमांड जीरो रिस्क, जैसा कि लोग कहते हैं जीरो रिस्क की डिमांड करते हैं। मतलब जब वो कोई ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो घर वाले या फिर जो बेटा उनके गार्जियंस हैं या फिर उसके जो साथ आए हैं, रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके चाचा ताऊ भाई बहन जो कुछ भी हैं, वो कहते हैं जी हमारे वाले को कुछ होना नहीं चाहिए, 5 लाख रुपए ले लो, आप 5 लाख की कह रहे हो, 6 लाख दे देंगे, इसने बचा लो, यो मरना नहीं चाहिए डॉक्टर साहब, नहीं तो आप ना मार देंगे आप। ये कहते हैं हरियाणा वाले हॉस्पिटल में जाकर के, मींस वो जीरो रिस्क को अफोर्ड कर रहे हैं, मतलब जीरो रिस्क के ऊपर वो बात कर रहे हैं। इसका मतलब डॉक्टर्स खतरे में है, जैसा कि लोग डिमांड करते हैं जीरो रिस्क की, एंड साइंस इज नॉट परफेक्ट, और साइंस अभी बेटा परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो डॉक्टर खतरे में रहते हैं कि साइंस परफेक्ट नहीं है, बहुत बहुत ही ज्यादा परफेक्ट नहीं है, कि मतलब कुछ देखा और पता ही चल गया हाँ भाई यही रोग यहीं पे, वो खाने पीने से वो रोग मैं बोल दूं कि वो कम भी हो सकती है, वो चीज ज्यादा भी हो सकती है, तो साइंस इज नॉट परफेक्ट, ठीक है। और लोग कहते हैं किसकी डिमांड कर रहे हैं, जीरो रिस्क की। तो देखते हैं भी ये बात सही होती है गलत होती है पैसेज के अकॉर्डिंग। सोसाइटी इज नॉट कंप्लीटली बेनिफिटेड फ्रॉम द एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड मेडिसिन, बेटा जो साइंस विज्ञान और जो मेडिसिन चिकित्सा है, जो आज के तौर तरीके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, सोसाइटी इज नॉट कंप्लीटली बेनिफिटिंग, मतलब समाज को पूर्णतः लाभ नहीं मिला है, किससे, जो एडवांसमेंट जो तरक्की की है किसने, साइंस एंड मेडिसिन ने, उससे समाज को पूर्णतः लाभ नहीं मिला है। ये तीन लाइनें देखनी पड़ेगी, कौन सी सही है कौन सी गलत, और इसके लिए आना पड़ेगा पैसेज के ऊपर। किसके ऊपर आना पड़ेगा बेटा, पैसेज के ऊपर आना पड़ेगा।
हाँ ये था, ये मैंने पहला बता दिया था, ठीक है ना, इंश्योर द ओकेजन्स, ठीक है। आर दे स्टिल ट्रू टू हिपोक्रेटिक ट्रेडिशन एंड वोकेशनल नेचर ऑफ मेडिसिन, हैव दे बिकम हाइपोक्राइट्स इंटरेस्टेड ओनली इन मनी। यहाँ पे जो दे आ रहा है डॉक्टर्स के लिए आ रहा है, इससे पहले मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में। तो कुछ सवाल हैं कि क्या डॉक्टर्स आज भी इंटरेस्ट रखते हैं मनी के अंदर, ठीक है। हाउ कैन वी रिस्टोर डॉक्टर्स प्राइड, हम कैसे डॉक्टर्स के प्राइड मतलब उनके मान सम्मान को रिस्टोर कर सकते हैं। सपोर्ट देम, उन्हें कैसे सहारा दे सकते हैं। एट द सेम टाइम गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट्स एंड पॉलिसी मेकर्स, और किस तरीके से हम वो डॉक्टर्स जो वो गेन कर सकते हैं कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट्स, ठीक है, पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस पॉलिसी मेकर का। Whilst the context is important, not everything from NHS will be directly applicable in India. There are parallels between the UK situation and what is happening here. अच्छा, I have had the privilege of meeting many dedicated and committed doctors over the years in India. अच्छा, ऑथर कह रहा है कि मैं बहुत ऐसे कमिटेड डॉक्टर से मिल चुका हूँ ओवर द ईयर्स इन इंडिया, बहुत सालों के दौरान, है ना, भारत के अंदर कुछ डेडिकेटेड और कमिटेड डॉक्टर्स हैं, मतलब डॉक्टर्स के बारे में पॉजिटिव बात है। इक्वली आई हियर फ्रीक्वेंट लेमेंट्स अबाउट लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड कमेंट्स अबाउट डॉक्टर्स। अच्छा, फिर कहता मुझे कहीं ना कहीं लेमेंट्स, पछतावा भी होता है अबाउट द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म, की कुछ डॉक्टर्स में प्रोफेशनलिज्म की कमी है, ठीक है। कमेंट्स के बारे में, अबाउट डॉक्टर्स के बारे में, ओवर चार्जिंग। अच्छा, कुछ कमेंट्स ये मिलते हैं कि डॉक्टर्स क्या करते हैं, ओवर चार्जिंग करते हैं, ठीक है। ऑर्डरिंग अननेसेसरी इंटरवेंशंस, है ना, बेवजह की चीज़ों को मैं बोल दूं कि उनके लिए अननेसेसरी चीज़ों के लिए इंटरवेंशन करते हैं कि आपको ये करना होगा, ये करना होगा, ठीक है। ये पहले 10 दिन की गोली दवाई लेके गए थे, ठीक है, कोई डॉक्टर, कोई पेशेंट कह देता है कि 5 दिन की बची हुई है, नहीं 5 दिन का मुझे मतलब नहीं है, मैं 10 दिन की और लिख के दूंगा, ठीक है, ये वापसी नहीं होगी। तो मतलब अननेसेसरी इंटरवेंशंस भी है। बीइंग इंटरेस्टेड ओनली इन मनी, और कुछ डॉक्टर्स बेटा केवल और केवल पैसे के अंदर भी क्या है, इंटरेस्टेड है। इसका मतलब ये बात तो आगे भी पैसे वाली, तो कि वो ओवर चार्जिंग करते हैं, ये बात भी मिल गई। देखो, बीइंग ये रहा डॉक्टर्स ओवर चार्जिंग, इसका मतलब सर, इसका मतलब ये जो था ना, चार्जिंग मोर देन, मतलब फर्स्ट लाइन ट्रू है इसकी, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखते हैं। अभी ये बात तो पता चल गई, ठीक है, मनी में भी इंटरेस्टेड होते हैं कई, ठीक है, ओवर चार्जिंग करते हैं, पता चल गया। आगे देखो, money and medicine especially pertinent to Indian health system, vast opportunities, healthcare is fee, अच्छा, for paying huge amounts to secure admissions to both under and postgraduate programs, leading to unnecessary interventions, ये देखो फिर से आ गया, ठीक है। फाइनेंशियल एंगल टू ऑलमोस्ट एवरी पेशेंट इंटरेक्शन इन प्रिविलेज सेक्टर, ये देखो, देयर सीम्स टू बी अ malignant financial angle to almost every patient। स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक पेशेंट को फाइनेंशियल एंगल से भी वो देखते हैं। जब डॉक्टर्स आपके साथ बातचीत वगैरह जब करते हैं तो उस टाइम, है ना, जब आपकी अपॉइंटमेंट होती है तो आपसे पूछते हैं क्या काम करते हो जी, और आपने कह दिया जी मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। अच्छा, ठीक है, बहुत बड़ी मुर्गी है भाई ये, है ना, मतलब आपके फाइनेंशियल एंगल को जज कर लेते हैं डॉक्टर्स जब आपसे बात करते हैं, ठीक है। आपकी वेशभूषा पहचान लेते हैं वो कि बंदा किस क्लास से है। अच्छा, मतलब डॉक्टर कहीं ना कहीं नाइंसाफी करते हैं भाई, ठीक है। ऑल्दो थ्योरी comprehensive public health system it is, देखना, ऑल्दो इन थ्योरी के अंदर देयर इज अ comprehensive public health system it is disorganized, मतलब बेटा पब्लिक हेल्थ सिस्टम डिसऑर्गेनाइज्ड है, विद वाइड सेपरेट absenteeism and poor facilities, बेटा बहुत poor facilities that doesn't inspire confidence, with the result that even the poor, हालांकि जो गरीब आदमी है, चूज द फी फॉर सर्विस प्राइवेट सेक्टर, है ना, गरीब आदमी से फीस ली जाती है, ठीक है। बहुत सारी बातें लिखी गई है, और यहाँ पे एक बात डाली गई है, देखना बेटा, यहां से मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। दे आर विक्टिम्स ऑफ अ लेस परफेक्ट साइंस, ये दे किसके लिए बोला गया बेटा, डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टर्स भी बेटा लेस परफेक्ट साइंस के विक्टिम्स है, मतलब साइंस अपना काम नहीं कर रही अच्छे से, ठीक है। जीरो रिस्क की डिमांड करते हैं बेटा कौन, वो बंदे कि हमारे वाले को कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दैट एंड प्रिवेडिंग मोरल एंड इथिकल कल्चर, बेटा सारी बातें ट्रू है, उसकी सारी बातें ट्रू है, पता चल गया सब कुछ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिख दिया गया ना, लेस देन परफेक्ट साइंस और डिमांड्स जीरो रिस्क, सही बात है, आंसर आ गया। अब इन चीजों के लिए बेटा तुम्हें थोड़ा बहुत पढ़ना ही पड़ेगा। साइंस परफेक्ट नहीं है, सही है, ठीक है। और वो सोसाइटी जो वो कंप्लीटली साइंस और मेडिसिन से पूर्णतः, क्योंकि जब साइंस परफेक्ट नहीं है तो पूर्णतः फायदा कैसे उठाएंगे, सेकंड भी ट्रू है, थर्ड भी ट्रू है, ठीक है। ऑल ऑफ दीज बेटा आंसर आ गया। फोर्थ,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। अच्छा, कौन सी चीज पैसेज के अकॉर्डिंग ट्रू है? देखो भाई, देयर इज अ नीड टू सपोर्ट द डॉक्टर्स एंड एज वेल एज गेन कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक। ये बिल्कुल सही बात है, हर बात डॉक्टर पे ना थोपी जाए, ट्रू है, ट्रू है ये, ठीक है ना। नीड टू सपोर्ट द डॉक्टर, डॉक्टर को सपोर्ट करना है, ऐसा नहीं कहना मर गया तो तुम्हें मार देंगे, नहीं। अच्छा, एक क्या है, सेकंड पढ़ना, द रोल ऑफ डॉक्टर्स हैज बीन क्वेश्चन एज मेनी ऑफ देम हैव बीन एंगेज्ड इन मनी मेकिंग पॉलिसीज। बिल्कुल सही बात है, डॉक्टर पे सवालिया निशान खड़ा होता है क्योंकि कई डॉक्टर्स मनी मेकिंग पॉलिसीज के अंदर इंटरेस्टेड हैं, ये भी ट्रू है। सेकंड और थर्ड ट्रू है बेटा, अगर थर्ड ट्रू है, सेकंड ट्रू है, ठीक है ना, तो अब देखो कुछ कुछ बात बनती नहीं जा रही। ओनली सेकंड नहीं आएगा, ओनली थर्ड नहीं आएगा, ठीक है, बोथ सेकंड एंड थर्ड ये तो बन रहे हैं जी, ठीक है। अब एक और देख लो, पॉलिसी मेकर्स कांट इन्वॉल्व डॉक्टर्स इन पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, पॉलिसी बनाने वाले डॉक्टर्स को इन्वॉल्व ही नहीं करते क्या पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में? अरे बेटा इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। एज इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज, एज द मोस्ट ऑफ देम आर हाइपोक्राइट इंटरेस्ट ओनली इन मनी, पॉलिसी मेकर्स कांट इन्वॉल्व डॉक्टर्स इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। अच्छा, इन्वॉल्व नहीं करते, देखना ये बात है क्या कहीं पे कि इन्वॉल्व नहीं करते पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस में? ये तो शायद सबसे पहले लाइन में नहीं आया था क्या? ये पॉलिसी मेकर्स एंड द पब्लिक लुक टू डॉक्टर्स टू प्रोवाइड नेसेसरी लीडरशिप। ये तो बेटा सही बात है कि पॉलिसी मेकर्स जो होते हैं वो डॉक्टर्स को देखते हैं कि वो क्या करते हैं, नेसेसरी लीडरशिप प्रोवाइड करे, ठीक है ना। इसका मतलब उन्हें इन्वॉल्व करते हैं वो तो पॉलिसी मेकर्स, तो किसको, डॉक्टर्स को पॉलिसी वगैरह बनाने में, ठीक है। इसका मतलब सर जी कहां गया वो क्वेश्चन, कहां गया कहां गया कहां गया, कैंसिल, ठीक है ना, ये गलत है। इसका मतलब बेटा सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, आंसर बोथ सेकंड एंड थर्ड, ठीक है ना। पॉलिसी मेकर्स इन्वॉल्व नहीं करते डॉक्टर्स को, ये बात गलत थी। सही बात कौन सी है, सेकंड और थर्ड पॉइंट, तो बोथ सेकंड एंड थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ भी हो गया, सिक्स भी हो गया, सेवंथ भी हो गया। अच्छा हो गया भाई, सिक्स, सेवंथ, सिक्स, फिफ्थ, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, ये बचा है। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। मेन आइडिया क्या है पैसेज का? लैक ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स इन इंडिया, इसके ऊपर कोई बात नहीं कि मेडिकल स्टूडेंट्स की कमी है। फेलियर ऑफ डॉक्टर्स टू गेन कॉन्फिडेंस ऑफ पेशेंट्स, क्यों पेशेंट्स का कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाते, उसके अंदर डॉक्टर फेल हो जाते हैं। फेलियर ऑफ डॉक्टर्स, बेटा डॉक्टर्स की फेलियर नहीं है, उनके साथ वाले डॉक्टर्स को सपोर्ट नहीं करते। अब फेलियर ऑफ डॉक्टर्स, इसके ऊपर पैसेज नहीं था ये। नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर, देखिए गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस नहीं है, वो अलग बात है कि डॉक्टर्स काफी बार मनी मेकिंग पॉलिसीज में बिलीव करते हैं। इस पैसेज के अंदर कहीं ऐसे लाइन नहीं लिखी गई है कि बेटा इसको जब आप पढ़ोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ बातें तो आपको बता दी है, ठीक है। कहीं भी गवर्नमेंट का जिक्र ही नहीं आ रहा इसके अंदर, कहीं बेटा गवर्नमेंट का जिक्र नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब बेटा तीसरी इसकी जो लाइन है गवर्नमेंट वाली, ठीक है, कि नेग्लिजेंस ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स हेल्थ केयर सेक्टर, कैंसिल। नेग्लिजेंस नहीं है गवर्नमेंट की, जो हेल्थ केयर पॉलिसीज आती है उनके अंदर गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। डॉक्टर्स आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ सोसाइटी टुडे। अच्छा, आज के जमाने के समाज के सबसे बड़े बिगेस्ट विक्टिम्स कौन है? डॉक्टर्स। बिगेस्ट विक्टिम्स है ना, सबसे बड़े विक्टिम्स डॉक्टर्स हैं। मतलब वो पीड़ित है आज के जमाने से ना बेटा, पेशेंट पीड़ित है आज के जमाने से, डॉक्टर को तो बहुत पैसा मिल रहा है। आंसर बेस्ट एप्रोप्रिएट आंसर ये है, अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम। अनइथिकल प्रैक्टिसेस का मतलब समझे, मतलब मोरल इमोरल प्रैक्टिसेस है ना, अनैतिक रिवाज, ठीक है। गरीब आदमी से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, ठीक है, अननेसेसरी इंटरवेंशंस हो गया, ठीक है ना। तो इस टाइप की बातें जो है, ठीक है ना, उनसे उसके ऊपर ये पैसेज था, अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम। इसके अंदर कहीं ना कहीं पेशेंट्स की भी कमी है। जब वो जो मरीज के साथ आते हैं वो कहते हैं जीरो रिस्क पे बात होगी, तो वो इन अनइथिकल आपकी प्रैक्टिसेस है, ठीक है ना। डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा ले लेते हैं, ठीक है, इन अप्रोप्रिएट मनी उनसे चार्ज करते हैं, तो वो अनइथिकल प्रैक्टिसेस इन हेल्थ केयर सिस्टम, इसके ऊपर ये सारा का सारा बेटा क्या था, पैसेज था, ठीक है ना। तो इसी के साथ हमारे 7 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट का हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ। ओके, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट पैसेज की क्लास में, ठीक है ना। अब तक हमारी 5 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं पैसेज की, और इससे अगली हमारी 6th क्लास होगी बेटा, ठीक है। उसके अंदर फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन, कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कुछ अच्छे पैसेज के साथ। ओके, तब तक के लिए देखते रहिए एसके क्लासेस का ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म, और अपनी इंग्लिश को और अच्छा और बेहतर कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।